Hello friends, welcome to back my YouTube channel. Today we will make another simple beginner friendly Python project. आज की इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको लाजमी ट्राई कीजिए, आपकी पाइथन स्ट्रॉन्ग होगी। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा VS, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम इस VS स्टूडियो में अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे। फाइल का कोई सा भी नाम चूज़ कीजिए। मैंने इवन नाम चूज किया। .py की एक्सटेंशन लाजमी है। अगर आप .py की एक्सटेंशन नहीं देते तो आप पाइथन में इसके बिना वर्क नहीं कर सकते। ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर को चेक करके बताएगा कि वो इवन है या ऑड। यूजर आपको नंबर देगा और आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू उसको उसका आउटपुट देंगे, यूजर का नंबर इवन है या ऑड है। नाम टाइप करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस कीजिए। आपके सामने इंटरफेस पे फाइल ओपन होकर आ गई है। आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। Ctrl+B प्रेस कीजिए साइड बार को हाइड करने के लिए। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हम यूजर से इनपुट में एक नंबर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। नंबर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और इसमें फर्स्ट नंबर पे एक इंट फंक्शन को कॉल किया। इंट मीन इंटीगर। ये फंक्शन यूजर से इनपुट में सिर्फ जो भी टेक्स्ट लेगा उसको इंटीगर में कन्वर्ट कर देगा। इसी इंटीगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन इनपुट को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक मैसेज भी शो करेंगे यूजर को, प्लीज एंटर अ नंबर। तो यूजर को ये मैसेज जाएगा, प्लीज एंटर अ नंबर, जिससे वो समझ सकेगा कि मुझे एक नंबर एंटर करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड लाइन में हम एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। इफ टाइप कीजिए और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम टाइप कीजिए। उसके बाद पाइथन का मॉड्यूलर यूज कीजिए, टू टाइप कीजिए, डबल इक्वल टू का साइन यूज कीजिए। याद रखिए पाइथन में डबल इक्वल टू इज इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू ये इज इक्वल टू नहीं है। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पर हम सिफर टाइप करेंगे। तो अब मतलब यह है इफ स्टेटमेंट का कि अगर हमारे नंबर का पाइथन के मॉड्यूलर को इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर 0 आता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में यूजर को प्रिंट करवाएंगे, दिस इज एन इवन नंबर। यानी इफ स्टेटमेंट अगर पास होती है, यूजर को इनपुट जाएगा दिस इज एन इवन नंबर, जिससे वो समझ सकेगा कि मैंने जो नंबर इनपुट में दिया था वो इवन है। और अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, प्रिंट फंक्शन रन नहीं करेगा, तब हम एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे जो इफ के साथ यूज होती है, एल्स स्टेटमेंट। याद रखिए इफ स्टेटमेंट के लास्ट में भी कॉलन नेसेसरी है और एल्स के लास्ट में भी। अगर आप कॉलन मिस करते हैं तो आपको पाइथन एरर देगा। फिर दोबारा से हम एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, दिस इज एन ऑड नंबर। अब ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने इनपुट लिया यूजर से कोई भी नंबर। इंटीगर के जरिए टेक्स्ट की डेटा टाइप को हमने नंबर में कन्वर्ट किया। सेकंड नंबर पे हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया पाइथन के मॉड्यूलर को यूज करते हुए। रिमाइंडर अगर नंबर का 0 आता है तो हमारी इफ स्टेटमेंट पास होती है और प्रिंट में जाएगा दिस इज एन इवन नंबर। और अगर मॉड्यूलर को यूज करते हुए रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 1 आता है, 1 आता है, तो उस वक्त इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी और एल्स स्टेटमेंट पास होगी। ये प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा और उस वक्त ये आउटपुट जाएगा दिस इज एन ऑड नंबर। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपके सामने लाइव इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपके पास VS स्टूडियो में यहाँ पर राइट साइड पे एक बटन शो होगा, टर्मिनल का बटन, इसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास पाइथन का टर्मिनल जो पाइथन की फाइल को रन करने के लिए नीचे आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं प्लीज एंटर अ नंबर। ये यूजर को मैसेज मिल रहा है कि कोई नंबर एंटर करो। अब यहाँ पर यूजर कोई सा नंबर एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 45 एंटर कर देता हूँ। 45 टाइप करने के बाद आपने एंटर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा दिस इज एन ऑड नंबर। और अगर आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं किसी नंबर को तो टर्मिनल को डिलीट कीजिए, दोबारा से टर्मिनल के बटन पे क्लिक कीजिए, दोबारा फाइल रन करेगी। आप यहाँ पे दोबारा से कोई नंबर टाइप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 22 + 2 2 2 2 एक लंबी वैल्यू मैंने टाइप की है और अब मैं एंटर कर देता हूं तो हमारे पास क्या आउटपुट आया, दिस इज एन इवन नंबर। तो एक सिंपल सा पाइथन का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, लाजमी इसको ट्राई कीजिए। ये आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद आसान वीडियोज़ को और आसान प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए, सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताइए कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा हो।